ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, मुनि से, यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। वास्तव में ना तो वह कभी स्थिर रहती है और ना उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्यामोह में डालती रहती है। अतः विषयों की भांति वह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगे प्रकट होती और वायु सहायता से बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपिणी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और विविध दुष्टाओं द्वारा बुद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुष को पाकर इधर उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पैर जमा कर स्थिर नहीं रहती। यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपवर्जित होती है, होने पर भी प्रायः उनके उपभोग में नहीं आती और राजाओं की प्रकृति के समान श्रेष्ठ पुरुषों की उपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही जो कोई भी अपने पास रहता है उसी का अविलंबन कर लेती है। लोग सभी तभी तक अपने और पराये जनों के प्रति शीतल मृदुल दया उदारता और श्रेय आदि संपन्न बने रहते हैं, जब तक कि वे प्रबल वायु के वेग से बर्फ की भांति धन संपत्ति द्वारा कठोर एवं दुस्साह नहीं बना दिए जाते। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति ने बड़े बड़े विद्वान शूरवीर कृतज्ञ सुंदर और कोमल स्वभाव पुरुषों को भी मलिन कलंकित कर दिया है। भगवान धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की बेल सुरक्षित रखी जाए तो वह मौत ही देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र ना हो, शूरवीर होकर भी अपने ही मुंह से अपनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो, तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो।
होयूं ये तीन तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। दुख रूपी कुमुदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है तथा उत्तम दृष्टि श्रेष्ठ रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। धन संपत्ति भय भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाली विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है। विकल्प संशय रूपी खेती की उपज के लिए क्यारी के समान है तथा खेद या कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सर्पणीय के तुल्य है। जीवन की आयु पत्ते के सिरे पर लटकते हुए जल बिंदु के समान स्थिर है। वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चल देती है जिसका चित्त विषय रूपी विषधर सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हो गया और जिनमें प्रौढ़ आत्म विवेक का अभाव है उन लोगों की आयु उन्हें क्लेश देने वाली ही है जो जानने योग्य वस्तु पर ब्रह्मा परमात्मा को जान चुके और उस अपरिच ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित है। ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। महर्षि हम लोग नपे तुले आकार वाले शरीर में ही यह आत्मा है ऐसा निश्चय किए बैठे हैं। श्री रामचंद्र जी ये विश्वामित्र जी से बात कह रहे हैं। अतः संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमकर विलुप्त हो जाने वाली इस क्षण भंगुर आयु में हम सुखी नहीं। शरद ऋतु के छिटपुट बादल तेल रहित दीपक तथा जल की तरंग के समान चंचल आयु गई हुई हो ही देखी जाती है। तरंग को जल आदि में प्रतिबिंब चंद्रमा को विद्युत पुंजों और आकाश कमल को हाथ से पकड़ने का तो मैं विश्वास रख सकता हूँ परंतु इस अस्थिर आयु पर मेरा कोई भरोसा नहीं। असंभव बातें भी भले ही संभव हो जाएं पर आयु पकड़े रखना असंभव है। जैसे खच्चरी दुख भोगने के लिए ही गर्भधारण की इच्छा करती है उसी प्रकार जिसका मन विश्रांत तृष्णाओं से अत्यंत उपरत नहीं है ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठाने के लिए ही व्यर्थ ही आयु का विस्तार अधिक काल तक जीना चाहता है। ब्राह्मण इस संसार चक्र में जो देह रूपी लता है यह सृष्टि रूपी समुद्र के जल का विकारभूत फेन ही है यानी फेना है क्योंकि उसी के समान अत्यंत अस्थिर है। अतः इसमें अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम कहलाता है जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु परम मात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जो परम निर्वाण रूप सुख का स्थान है यूं तो वृक्ष भी जीते हैं पशु और पक्षी भी जीते रहते हैं
जीवित रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल है जिसका मन मन के द्वारा जीवित ना रहे, अमनी भाव को प्राप्त हो जाए। संसार में उन्हीं जीवों का जन्म लेना सफल है और उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यहाँ जन्म नहीं लेते। शेष प्राणी तो बूढ़े गधे के समान हैं। जैसे गधे अधिक काल तक जीने पर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियों का भी जीवन है जो इस अपवित्र देह ही आत्मा माने बैठे हैं। अविवेकी मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूप है, रागी विषयक्त पुरुष के लिए तत्व ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है तथा जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके लिए शरीर भार। जिसकी बुद्धि दूषित है उस पुरुष के लिए रूप, आयु, मनि, अहंकार, बुद्धि तथा चेष्टा ये सब के सब उसी प्रकार दुखदायक हैं जैसे बोझ ढोने वाले मनुष्य के लिए उसके सिर का बोझ कष्टदायक होता है। आयु कठोर परिश्रम एवं सुदृढ़ कष्ट को ही देने वाली है, इसमें श्रम की निवृत्ति कभी नहीं होती, कामनाओं की पूर्ति का भी अभाव ही रहता है। यह आसक्तियों का परम आश्रय और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। जैसे बिल में विश्राम करने वाले तथा विष के द्वारा संताप देने वाले भयंकर सर्प वन की वायु का पान करते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी बिल में रहकर विष तुल्य दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी सर्प जीव की आयु का पान करते हैं। जैसे काठ के छोटे छोटे कीड़े उसके भीतर रहकर पुराने पेड़ को सदा काटते और उससे धूल सी गिराते हैं, उसी प्रकार सदा पीव रक्त और मल बहाने वाले तथा देह के भीतर निवास करने वाले दुष्ट रोग आदि दुख निरंतर आयु का उच्छेद करते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र निगल जाने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा के साथ निरंतर उसकी ओर ताकती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु भी आयु को अपना ग्रास बनाने के लिए ही सदा उसकी ताक में बैठी रहती है। इस संसार में यह आयु जिस प्रकार स्थिरता और सुख के द्वारा सदा के लिए परित्यक अत्यंत तुच्छ गुणहीन तथा मृत्यु की भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं। तो मित्रों, आज इस प्रसंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।